हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ संजय कुमार। वेलकम बैक टू न्यू कंटेंट क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इसका एक वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने 3 पेजेस को एक्सप्लेन किया था। अभी हम पेजेस वाइज एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो ये फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, ये है थर्ड पेज। तो अब हम इस वीडियो के अंदर डेवलपमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे डेवलप किया जाए। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मतलब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बिना रिसोर्सेज के तो काम बनने वाला नहीं है, वाइटल होते हैं, है ना। मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब ये नेचर ने हमें दिए हैं तभी लाइफ है अर्थ पर, अदरवाइज मून पर नहीं लोग रह रहे होते। तो एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। अब ह्यूमन बींग क्या है, उन्हें लालच होता है तो वो सिस्टमेटिक तरीके से, लॉफुल तरीके से यूज नहीं करते। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे डिप्रिटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो लालच के चक्कर में, जैसे सॉल्ट का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर दिया, हाँ, बालू का एक्सट्रैक्शन कर दिया, बेच दिया, कुछ दलाली कर ली, कुछ भी कर लिया। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, और कुछ रिसोर्सेज तो वही कुछ लोगों के, मतलब जैसे वाटर बॉडी है तो किसी लोगों ने कब्जा कर रखा है ना, सैंड है उस पर कब्जा कर रखा है, ठीक है। विच इन टर्म डिवाइड द सोसाइटी इंटू 2 सेगमेंट। नंबर 1 हैव्स, जिनके पास सब कुछ है, हैव नॉट और रिच एंड पियर। मतलब कुछ तो ऐसे हैं जिन पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन पर रिसोर्सेज तो हैं लेकिन यूटिलाइजेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। अब तीसरे नंबर का की पॉइंट क्या है, कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर कोई रिसोर्सेज का बहुत गंदे तरीके से यूज करेगा, है ना, सिस्टमेटिक यूज नहीं करेगा, जैसे उस केसेस में क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। जैसे कोई फैक्ट्री, किसी की कांच की फैक्ट्री या ईंट का भट्टा है, उसने वो मेजर्स यूज नहीं कर रहा जो पॉल्यूशन को कम करते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब सबको बराबर हिस्से में सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए आना चाहिए। तो उसी से क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में पीस रहेगी। जैसे चाइना में बहुत पॉल्यूशन फैल रहा है, चाइना हर जगह पॉल्यूशन फैला रहा है, अभी कोरोना के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड of resources depletion by a few individuals and countries continue, the future of our planet in danger। मतलब सारे देश इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कुछ और नॉक्स वगैरह पार्टिकुलेट मैटर को एक्सक्रीट करते रहेंगे, ऐसे रिलीज करते रहेंगे और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को रिलीज़ करते रहेंगे, तो होगा क्या, हमारा जो एनवायरनमेंट है दूषित होगा, पॉल्यूटेड होगा, पॉल्यूशन होगा तो दिक्कत आई। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ एसेंशियल, इसलिए रिसोर्सेज की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि सभी टाइप की लाइफ के लिए, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट हों, और हम सब हों, सब के लिए लाइफ बहुत ज़रूरी है। लाइफ तब हम सर्वाइव कर पाएंगे जब रिसोर्सेज होंगे, और रिसोर्स सिस्टमेटिक तरीके से यूज होंगे तभी काम चलेगा। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब ये अर्थ समिट क्या है, इन जून 1992 मोर देन 100 हैड, मतलब 100 कंट्री के नेता आए
कलेक्ट हुए, उन्होंने एक साथ मीटिंग की। बहुत चिंता में थे क्योंकि पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई, तो ये ब्राज़ील के अंदर हुई थी, है ना, 1992 में। द समिट बाज कन्वेन समिट में ये लोगों को बताया गया फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। द असेम असेंबल्ड लीडर, जो लोग इकट्ठे हुए थे, लीडर्स इकट्ठे हुए थे, साइन अ डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो उन्होंने आपस में जो प्रॉब्लम है उसे स्टडी किया और एक प्रॉमिस किया कि हम फ्यूचर में कम से कम पॉल्यूशन को फैलाने की कोशिश करेंगे, कम से कम पॉल्यूशन को करेंगे, फैक्ट्रीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। अब ये एजेंडा 21st सेंचुरी का क्या है, एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म आप लर्न कर लें। विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो जेनेरो ब्राज़ील। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, कम करेंगे, पॉवर्टी को कम करेंगे, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन on a common responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should drawn its own local agenda। मतलब वो खुद भी एक एजेंडा बनाएंगे अपना खुद का। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 4th पेज पर आ जाते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये तय करना पड़ेगा प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी या नीतियाँ फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज तरीके से। इट हैज़ इम्पोर्टेंस in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है, पर दिक्कत क्या है? सही तरीके से यूज नहीं कर रहे रिसोर्सेज को। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of vital resources। मतलब ये हुआ कि कुछ स्टेट में कुछ रिसोर्सेस हैं, मान ली सॉइल अच्छी है, वाटर की प्रॉब्लम है ना, हवा अच्छी है लेकिन वाटर की प्रॉब्लम है, इस तरीके से। मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स, मध्य प्रदेश में मिनरल्स पाए जाते हैं। कोल डिपॉजिट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड with solar and wind energy but lacks in water resources। water resources बहुत कम है। The cold desert of the Ladakh is relatively isolated from the rest of country। It has very rich cultural heritage but it is deficient
in water, infrastructure, and some vital minerals. This call for balanced resource planning at the national, state, regional and local level. तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में क्या क्या प्लानिंग हो रही है रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन and inventory of resources across the regions of a country. This involves सर्वे होना जरूरी होता है, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। सेकेंड इन्वॉल्विंग a planning structure and on with appropriate technology, skill and institutional setup for the implementation. Resource development plans. Third, matching the resource development plans with overall national development plans. So India has made concerted effort for the achieving the goals of the resource planning right from the first world war। फर्स्ट 5 ईयर मतलब 5 साल के लिए प्लानिंग करते हैं। चलिए अब ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resources in the absence of corresponding change एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से, इंस्टीट्यूशन लोगों की अवेयरनेस की वजह से, देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन अ इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। मतलब सब कुछ है लेकिन बैकवर्ड रीजन में क्यों है। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन कुछ डेवलप्ड हैं। तो नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर। मतलब विदेशी लोगों के लिए हमारे यहाँ के रिसोर्सेज तो अट्रैक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेड का बहाना करके यहाँ पर जम गए और हमारे देश को ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे देश को गुलाम बना दिया। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग countries that help in them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the content over colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional change. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। मतलब हमें सब हर चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसा कि गांधी जी ने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem। इसका मतलब ये हुआ to overcome these kind of problem resource conservation at various levels is important। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने ये कहा है कि आप रिसोर्सेस यूज करिए पर उस रिसोर्सेस के लिए ग्रीड मत पालिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये 2 पेज समझ आए होंगे। मैं एक बार फिर इन पेज को दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से। ये आपका फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट ले लें। ये सेकंड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके। फिर ये थर्ड पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका 4 पेज है। 5th पेज से हम एक बार फिर स्टडी करेंगे इस पेज पर।
तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को है ना लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।